एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन हम देखने वाले हैं। तो दिस अब तक जो वीडियो आप देख रहे हो जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, उसी तरह मैं आपको डिवीजन आपको भी बताता हूँ कि डिवीजन किस तरह सॉल्व करना है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, वैसे ही ये भी 2 टाइम्स के फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, आपको वीडियो आप एंडिंग तक आपको देखते रहना है, जिससे आपको ये वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली। तो देखो अभी क्या दिया है, जैसे पहला एग्जांपल दिया है कि ऐसा दिया है 2x² + 4x - 3 बाय 3 बाय x। आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल के टर्म को क्या करना है, x से डिवाइड करना है। क्या करना है, x से डिवाइड करना है। तो मैं पहली मेथड लेता हूँ ये वाली, जैसे x डिवाइडेड बाय, ये एक मेथड से हो गया। दूसरी मेथड हमारे पास ऐसी है कि जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो 2 मेथड से क्या किया जाता है, पॉलिनोमियल सॉल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल है देखो, तो इसे कोई क्या करता है, यही सॉल्व करना है आपको, नहीं तो क्या करना है, स्पेशली टर्म को दे देना है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इसे आपने ऐसा भी लिखा फिर भी चलेगा, डिवाइडेड बाय x + 4x डिवाइडेड बाय x - 3 डिवाइडेड बाय x, ऐसा भी लिखा आपको चलेगा। ये बेसिक के लिए आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो 2 टाइप्स होते हैं, जैसे ऐसा टाइप्स लिखना है, ऐसा टाइप्स। तो मैं ये टाइप्स का आपको एग्जांपल 2-3 एग्जांपल है, वो तीनों एग्जांपल सॉल्व करके आपको देता हूँ, और ऐसे भी 2-4 एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, जिससे आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप ये वीडियोस एंडिंग तक देखते रहिए, है ना। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आपने पवार एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओके, तो अभी देखो ये आपको समझ में आ गया ये टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास 8th स्टैंडर्ड में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। डिवीजन कभी रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि पावर की क्या होती है, पावर की माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। और एक कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, a⁻m × a⁻n। कभी पावर की मल्टीपल करते तो क्या होता है, पावर की एडिशन होती है। तो अभी ये दोनों फॉर्मूला पे आपको यूज करना है, जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे पावर में, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ 2, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे 2 यानी कि 1 रहेगा, 1 2 जा 2 1 में तो जाता है, तो 2 से ही आएगा x। तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना बचने वाला 1, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, x यहाँ से गया, x यहाँ पे गया, तो ओनली 1 बचा, x गया, यानी कि 4 माइनस यहाँ पे x है क्या, नहीं, इसलिए 3/x। देखो कितना इजी सॉल्व हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है ना। वही आप मेथड में इस टर्म से ले रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, अभी वही मेथड में क्या कर रहा हूँ सेकेंड है इसमें, जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, 2x² + 4x - 3, ओके, डिवाइडेड बाय x। देखो वही क्वेश्चन है और डिवाइडेड बाय वही है। ये टाइप से इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइप से कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान में देना है। ओके, और यही टाइप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइप आपका 9th 10th में आने वाला है। तो इसके लिए आप इस पे कंसंट्रेट करिए, आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मेथड दिया तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, ये मेथड दिया तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए। ओके, दोनों ही मेथड में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार और रिपीट कर दूँ, जैसे ये टर्म्स को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इसे आप डायरेक्टली यहाँ से ही कैंसिल कर सकते हो, जैसे ये हो गया और ये नहीं हो रहा तो इसके ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजी करने के लिए आप उससे क्या करो, स्पेशल डिवाइड में लिख दो और उसके बाद में डिवीजन का फॉर्मूला, डिवीजन रहा तो पावर की क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, उस फॉर्म से आप क्या कीजिए, इसे सब्ट्रैक्शन करके ये हमारा आंसर आ गया। अभी ये सेकंड टिप्स हम कैसे करना है, तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स होते हैं डिवाइडेड बाय 5, ऐसी डिवीजन तो आपको आते ही होंगे, जिसमें हम इसके क्या करते हैं, टेबल बोलते हैं, और टेबल बोलने के बाद में इन नंबरों को क्या करते हैं, एक करके क्या करते हैं, कम करते हैं। और मल्टीपल के फॉर्म, यानी कि इसके टेबल में क्या रूल होता है, उसके बराबर आना चाहिए, उससे छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। उसी तरह इसका भी रूल है कि यहाँ पे जिसके हम टेबल बोलते हैं, वैसे आपको इधर के भी जितने भी टर्म्स हो गए, फिर वो x हो, x प्लस, जितने भी मोनोमियल हो, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल, कौन से भी टर्म्स आए उनका आपको टेबल बोलना है। फिर धीरे धीरे कर एक टर्म क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, और इस तरह
अंदर आपको ये भी डिवीजन सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करते हैं उसे हम देखते हैं, ओके, जिसे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अभी देखो सबसे पहला रूल, अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान में देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, जिसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ये वीडियो एंडिंग तक देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा उस टर्म को हमें क्या करना है, उसका टेबल बोलना है। तो टर्म किसका है, एक्स का, ओके। तो आपको एक्स का टेबल आता है क्या, नहीं, तो उसे किस तरह तैयार किया जाता है वो अब मैं वही ले रहा हूँ। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो टर्म्स हो उसे लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे कितना भी बड़ा लंबा टर्म्स हो उससे डरना नहीं है, यहाँ पे कितना भी बड़ा टर्म्स हो उससे भी डरना नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में अब तक आप देख रहे होंगे जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उसके ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, उसी टाइप्स की को सॉल्व करना है। आपने स्टार्टिंग से कभी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर मैंने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ, इसके वीडियोस मैंने स्पेशल भी डाले, उसमें भी आप देख सकते हो, जिसको आपको उसमें भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये वाला समझ में आया। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ पहले टर्म पे ध्यान देना है। पहला टर्म कौन सा है, 2x², ये टर्म्स पे ध्यान देना है। अभी टेबल x का बोलना है और ऐसा बोलना है कि जिसमें क्या आना चाहिए, इसका बराबर, यानी कि 2x² ये टर्म्स आना चाहिए, यानी कि वो टर्म्स हमें कैंसिल करना है। तो आपको खुद को ऐसे टर्म्स लेने हैं, यहाँ पे कौन से टर्म्स आएंगे वो आपको खुद को डिसाइड करना है, जिसकी ब्रैकेट ओपन करने के बाद में, यानी कि उसकी मल्टीपल करने के बाद में वो क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए, यानी कि पहला टर्म्स आना चाहिए, ओके। ये समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो ध्यान में दो, इधर क्या करना है, यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है x², यानी कि हमें x² के यहाँ पे x, यानी कि एक x की हमें क्या है आवश्यकता है, इसके लिए मैंने एक x ले लिया, ओके। देखो मल्टीपल का पावर में क्या होगा, एडिशन होगा, इसके लिए 1 और n 1 2 आ गया x²। इसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो हमें 2 की आवश्यकता है। फिर 1 को टेबल का तक बोलेंगे तो आप 2 आएगा, तो 2 तक, यानी कि 2 तक। इसका मतलब 2x का टेबल, x का टेबल 2x तक आप कभी बोलोगे तो उसका आंसर आएगा 2x²। उस कैसे देखते हैं, देखो, है ना। तो देखो क्या करना है, 2 है ना, 2x, 2 1 जा 2 x कितना हो गया, x²। देखो ये टर्म्स आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये कितनी जा आया, तो यानी कि 2x जा, तो ये जो आया वो टर्म्स ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 2x तक आया। और जो हमारा आंसर आया है उस आंसर को इस टर्म के नीचे लिखिए। और अब इसमें ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स में लाइक टर्म्स, एडिशन के टाइम में, सब्ट्रैक्शन के टाइम में, मल्टीपल के रूल, ये सबके रूल आपको ध्यान में रखना है। और उसको देखो, जैसे हम क्या करने वाले हैं, अभी सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x², इसके लिए ये टर्म के ही नीचे मैं लिखूंगा tx², और इनकी सब्ट्रैक्शन किया तो देखो ये x², यानी कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म्स हम क्या करते हैं, फिर नीचे उतारते हैं। नीचे टर्म्स कौन सा आ गया, यहाँ भी मैंने 0 लिखा नहीं लिखा, फिर भी चलेगा 4x - 3, ओके। पहला टर्म कैंसिल हो गया, कितना इजी है। अब वही वैसा ही क्या करना है, रिटर्न करना है, वही टाइप से आपको करना है। अभी क्या करना है, x का टेबल और रिटर्न बोलना है, x का टेबल बोलना है। कहाँ तक बोलना है, तो 4x तक, क्या तक बोलना है, 4x तक बोलना है, जिसका आंसर 4x आए जा तक। तो देखो यहाँ पे x की आवश्यकता है, यहाँ पे x है, ऑलरेडी x है, यानी कि x की जरूरत नहीं है, अभी हमें एक ही चाहिए। यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, इसके लिए 4, ओके। इसका ब्रैकेट ओपन करो, 4 1 जा 4x, कितना आया 4x, तो आ गया वो टर्म्स, यानी कि ये आया हुआ आंसर हमारा क्या है, परफेक्ट है। तो ये हम क्या पे लिखेंगे, तो क्वोशिएंट में लिखेंगे, यानी प्लस क्या आया, 4 आया, समझ में आया क्या, 4 आया। और ये टर्म्स क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो उसे लाइक टर्म्स के नीचे, यानी कि 4x, इसकी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए बचा माइनस क्या, 3 बचा, क्या बचा, -3 बचा, समझ में आया। और उस तरह भी इसे क्या करना है, वैसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, x का टेबल बोलना है और 3 तक। तो अभी x के टेबल में 3 आता है क्या, तो कुछ भी कर लो, नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइडर। तो आप इसे इस तरह, तो देखो ये रिमाइंडर। तो अभी हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है,
2x प्लस 4, यहाँ पे भी आंसर देखो वही है 2x प्लस 4, और ये माइनस क्या था रिमाइंडर, ये माइनस क्या है रिमाइंडर, ये 3 और ये डिवाइडर, इसके लिए इसे x, यानी कि टर्म्स बचा, यानी कि देखो ऐसे भी सॉल्व किया ऐसा भी सॉल्व किया तो सेम ही आंसर आ रहा है। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल में सॉल्व करता हूँ जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया है वो भी दोनों मेथड से मैं लेता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, इसमें और आपको वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप लिख कर दीजिए, जिसमें आपको मैं जो भी वीडियोस आपको आवश्यकता है वो वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए वो अपलोड कर सकूँ। ओके, और इस तरह आपको उसको क्या करना है सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना है। ओके, तो अभी देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है कि 4x क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या करना है डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अभी आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे x प्लस 1 का टेबल आपको बोलना है, किसका बोलना है x प्लस 1 का टेबल आपको बोलना है, जिससे आपको जो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इस टर्म को क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसके भी दो मेथड हो गए, तो मैं दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको जितने आप मोर देन प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ में आप क्या होंगे एक्सपर्ट होगे, नहीं तो मैथ ऐसा है कि आपको देखने में या सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग भी होगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको आएगा नहीं। इसके लिए खुद प्रैक्टिस करो तो मैथ में आप एक्सपर्ट होगे। ओके, तो आप ये समझ में आ गया आपको? तो आप क्या करते हैं देखो ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें समझ में आ जाएगा। अभी ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो उसे स्पेशल भी लिख सकते हो, जैसे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये सेकंड टर्म्स 8x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओके माइनस 4। अभी देखो टेबल किसका बोलना है आपको x प्लस 1 का बोलना है। ओके, किसका बोलना है 1 का। यहाँ पे देखो पावर इसका है पावर x, यहाँ पे इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए वैसे का वैसा। तो ये टर्म्स कैसा आ सकता है, जैसे हमें क्या कर सकते हैं इसका 4 है ना, क्या कर सकते हैं 4, और यहाँ भी टर्म्स 1 ही रहा तो इसके लिए डिवाइड हो रहा है क्या x प्लस 1 में। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में हम उस टाइप से जब सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो ये वाला जो टर्म्स है तो इसे कोई क्या करता है कि डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देता है, जैसे अभी मैंने पहले सॉल्व किया उस तरह x प्लस 1 ऐसा। तो ये टर्म्स को क्या करना है इस टर्म से सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आ ही जाएगा। तो अभी देखो इसे क्या करना है, तो ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 ओके डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओके x प्लस 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया है उस पॉलिनोमियल्स को लिखने से पहले हम क्या करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हाईएस्ट पावर फिर छोटे छोटे करके कांस्टेंट नंबर तक, यानी कि वो क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या, तो सबसे पहले हमारा क्या आंसर है वेरिएबल, फिर लास्ट में क्या आना है कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये भी बराबर है। और अब मैंने जैसे पहला एग्जांपल सॉल्व किया सेम टू सेम वही मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम वही मेथड से आप इसे सॉल्व करोगे तो ही आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। चलो तो देखो क्या करना है, टेबल किसका बोलना है हमें x प्लस 1 का टेबल हमें बोलना है। रूल समझ में आ गया, x प्लस 1 का टेबल हमें बोलना है। और पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर, कौन सा टर्म हमारे पास 4x स्क्वायर। तो आपको खुद को ऐसा नंबर लेना है जिससे इस नंबर के ब्रैकेट को हमने कभी ओपन किया तो हमारा पहला टर्म्स यानी कि 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी x है और यहाँ पे कितनी है 2 है, यानी कि हमें एक x की और आवश्यकता है, इसके लिए मैं इसे और x से करता हूँ। इधर के टर्म से मल्टीपल करने के बाद में कुछ भी टर्म आए उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह हमें एक वीडियो एक स्टेप क्या करना पड़ता है कैंसिल करना पड़ता है। इसके लिए हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट क्या करना है फर्स्ट टाइप पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे हमें ध्यान देना है कि पहला स्टेप कौन सा है, पहला टर्म्स यानी 4x स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा वो हमें देखना है। दूसरा पीछे कौन सा भी टर्म्स आए उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, नेक्स्ट टाइम में फिर उसे हम भी वही कैंसिल करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते करते हम सब टर्म्स को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे और इस तरह हमारा क्वोशिएंट डिवाइजर रिमाइंडर है ना जो भी होंगे वो सब हमारे आंसर में परफेक्ट आएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x यानी कि x हो गया, यहाँ पे मुझे 4 की आवश्यकता है, यहाँ पे 4 है क्या नहीं तो इसके 4 ओके। तो अभी देखो इससे क्या करना है,
जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में आपने देखा होगा ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, तो उसमें मैंने एक फार्मूला लिखा था ए, जैसे बी प्लस सी रहा तो इसकी ब्रैकेट इसको भी मल्टीपल होता है, यानी कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो उस तरह से सॉल्व करना है, इसे सिर्फ इससे नहीं सॉल्व करना है। तो देखो इसको मैंने इससे किया था 4 1 जा 4 x स्क्वायर, ये प्लस इसके लिए प्लस 4 1 जा 4 और ये x, यानी कि इसका x प्लस 1 का टेबल हमने 4x तक बोला तो कितना आने वाला है 4x स्क्वायर प्लस 4x आने वाला है। और यहाँ पे हमारी की इस टर्म की आवश्यकता थी, देखो 4x स्क्वायर तो आ गया, इस टर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, पहला ही टर्म्स आ गया, इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है हमें ये वाला मिल गया, वो परफेक्ट है। यानी कि क्या है क्वेश्चन हमारा 4x। ओके, मल्टीपल करने के बाद में जो पहले हमारा जो टर्म्स आया है उस टर्म को हम क्या करेंगे लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे, जैसे 4x स्क्वायर ओके और प्लस 8x। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। और इनको आने वाला टर्म से हमने लिख दिया और इन टर्म को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, इस टर्म को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो सब्ट्रैक्शन क्या है, ये भी 4x स्क्वायर ये भी 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस में क्या होता है माइनस होता है, इसके लिए वो दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 4 का भी गया तो क्या बचने वाला है 4। ओके, और आपको यहाँ पे पता है अभी आप ऐसे नहीं करोगे एक से एक कैंसिल हो गया कि हम क्या कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको पता है जो भी वेरिएबल यानी कि लाइव वेरिएबल होता है उसे हम वन टाइम लिखते हैं, इसके लिए हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे 4x। ओके, और जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम आगे लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा है ना 4x। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया। और हमें क्या करना है वही टाइप्स लेना है, वही मेथड लेना है, जैसे x प्लस 1 का हमें क्या करना है टेबल बोलना है। और आप टेबल कहाँ तक बोलना है तो 4x तक आपको बोलना है, यानी कि उस टेबल में क्या लगे 4x। तो देखो यहाँ पे x की आवश्यकता है, यहाँ पे भी x से मल्टीपल करेंगे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, 4 है क्या नहीं तो इसलिए 4। ओके, ये हमारा आगे इसको इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन करने का भी फॉर्मूला बताया वैसे 4 1 जा 4x। ओके, और ये प्लस 4 1 जा 4, तो टर्म्स कौन सा है ये वाला। तो देखो ये टर्म्स हमारा इसमें आ गया, इसके लिए हमारा ये आंसर क्या है क्वेश्चन है, क्या है प्लस 4, उसे हम कहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे। जो भी नंबर कितनी से आता है हम ऊपर लिखते हैं, उसी तरह जो नंबर्स को मल्टीपल करने के बाद में हमारा जो टर्म्स हमें चाहिए वो टर्म्स कभी आ गया तो उसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियोस बार बार देखिए, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब तक आपने पावर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो न्यू व्यूअर्स हो गए उससे पहले क्या किए उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो ये टर्म्स मिल गया। अब ये आने वाला आंसर क्या था 4x, उसे मैं वैसे लिख देता हूँ प्लस 4। ओके, और फिर इसकी क्या करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे 4x माइनस किया तो लाइक टर्म इसके लिए क्या हो गया 0 हो गया, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अभी अगला टर्म्स कोई है नहीं, तो और हमें क्या करना है x प्लस 1 का टेबल हमें कहाँ तक बोलना है 8 तक बोलना है। तो अभी ऐसा आपको नंबर लेना है कि जिससे हम इस नंबर के ब्रैकेट ओपन करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 8। आप कुछ भी कर लो, ऐसे टर्म्स आने वाला है क्या तो देखिए है ना, वो टर्म्स नहीं आने वाला है। तो यानी कि कौन से भी नंबर से आपके उसे कभी करोगे तो टर्म्स आने वाला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ही रुक जाएंगे। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइजर। ओके, इस तरह आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो थर्ड एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूँ, जिससे आपको अब तक ये वीडियो जो आप देख रहे हो यानी कि 2-3 एग्जांपल नहीं समझ में आया होगा, वो सबके सब समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो आपको अभी थर्ड एग्जांपल क्या है वो हम लेते हैं। हाँ, आपको मुझे पता होगा कि आपको इस तरह की मेथड आपको आती ही होगी, जिस तरह किस तरह करना है। ये मेथड जो डिफिकल्ट है वो मेथड में ले लेता हूँ, जिससे आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा वीडियोस देखने में मिले और आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो। ओके, तो आपको अभी हम क्या करते हैं थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जो ये वाला डिवीजन आपको करते हैं आने के आपके लिए होमवर्क हो गया। तो यही थर्ड एग्जांपल इस टाइप से मुझे करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आंसर आपका क्या आया, नहीं आया हो तो फिर मैं अभी सॉल्व करके आपको दूंगा। ओके, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड एग्जांपल का क्वेश्चन आपको क्या दिया है,
हाँ अभी इधर ध्यान दो, है ना, क्या क्या है, माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, क्या दिया है 5x⁵ प्लस 9x³ प्लस 6x² ये वाला। तो देखो सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि हमें जो डिवीजन दिया है उस डिवीजन को फॉर्म में मैंने लिख लिया, लेकिन हमें सबसे पहला रूल होता है कि हमें उसे चेकआउट करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है, और कभी वो नहीं लिखा रहता तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ही उसे सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखिए जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसे, है ना। तो अभी देखो, अभी ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया है, वो एग्जाम्पल हमें किस तरह सॉल्व करना है वो आपको देखना है। तो देखो मैंने अभी आपको बोला कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको तो पता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले होनी चाहिए 5 3 2, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अभी ये यहाँ पे देखो -2 प्लस x², ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा रूल क्या है कि सबसे पहले पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री का वो, और लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे पहले उन्होंने क्या दिया है, कांस्टेंट नंबर दे दिया है, और यहाँ पे फिर बाद में ये दिया है, तो इसे हमें ऐसा नहीं लिखना है, इसे हमें कैसे लिखना है, फिर x² और -2 ऐसा हमें इसे लिखेंगे, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हुआ। तो यहाँ पे हमें ऐसा एग्जांपल दिया था, इसे हमें ऐसा नहीं लिखना है, इसे हमें कैसा लिखना है, तो हमें लिखना है x² -2, इस तरह आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल में। तो सबसे आपको पहले यही ध्यान में रखना है कि डिवीजन फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया है क्या, वो चेकआउट कीजिए, नहीं दिया हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, और उसके बाद में वही मेथड से वही रूल लेकर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो आपको 2 एग्जाम्पल में समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ आया तो ये एग्जाम्पल में आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो इसके लिए आप इसे कॉन्सेंट्रेट से देखिए, समझिए और अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है कि हमें टेबल कुछ भी हो, हमें इस टेबल किसका बोलना पड़ता है, इसका। तो यहाँ पे टेबल किसका बोलेंगे हम, x² -2 का टेबल। हर बार हम क्या करना है, x² -2 का ही टेबल हमें बोलना है, और हमें फर्स्ट टर्म क्या करना है, कैंसिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास, 5x⁵, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसे हमें कैंसिल करना है। तो अभी क्या कर देंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमें कितने x की आवश्यकता है, 5x की आवश्यकता, और यहाँ पे कितनी है, 2x। मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल करें तो हमें पावर की क्या करनी पड़ती है, एडिशन। तो ऐसे कितने इसमें ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 2 में कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, 3x ऐड करेंगे, यानी कि 3x। तो देखो ये समझ में आएगा आपको, यानी कि x³ कभी ऐड करूंगी तो 5, यानी कि इसका काम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि 1, और किससे मल्टीपल 5, तो 5 × 5, यानी कि इससे 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारा टर्म्स होगा। ब्रैकेट ओपन कर देखते हैं कि हमारा पहला टर्म्स आता है क्या। तो देखो इसको यहाँ पे किया तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 5 × 5x, और x पावर कभी सेम रहा, सॉरी बेस कभी सेम रहा तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसके लिए क्या हो गया, x2 और 3 कितना होगा, 5, यानी कि x⁵5। ये माइनस, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस। अभी ये भी टर्म इसको मल्टीपल होगा, 2 5 × 10, यहाँ पे x है क्या, नहीं, वेरिएबल सेम है क्या, नहीं, इसके लिए वैसे का वैसा x⁵ ये समझ में आ गया आपको। तो देखो आंसर हमारा पहला टर्म क्या आना चाहिए, 5x⁵5, तो 5x⁵5 ये टर्म्स आ गया, लेना देना नहीं, तो ये हमें मल्टीपल करने के ये मिला, ये टर्म से हमें मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट, यानी कि 5x⁵3 से हमें क्या हुआ, उसका क्वोशिएंट मिला। और उसका आंसर क्या है, तो उसे लाइक टर्म में लिख दीजिए, जैसे 5x⁵5 ये टर्म्स आया, x³ कौन सा, ये वाला, तो ये टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे -10x⁵3, और इनका हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो देखो ये टर्म्स सेम, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो गया, प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि कितना हो गया, प्लस, यानी कि 9 और 10 कितना हो गया, 19x⁵3, और ये जो टर्म है उन्हें मैं नीचे उतार लेता हूँ, +6x²। ओके, अभी वही रूल हमारा सेकेंड टाइम्स का, वही रूल क्या होगा कि हमें क्या करना है, और अभी क्या करना है, इसी का टेबल बोलना है, जैसे x² -2 का ही हमें टेबल बोलना है, और वो टर्म हमारा क्या आना चाहिए,
कि ऐसा कौन सा भी टर्म्स लीजिए जिसमें उसको मल्टीपल करने के बाद में हमारा ये पहला टर्म्स आना चाहिए 19। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें एक एक्स की आवश्यकता है, तो उसे आप ओनली एक्स लिखा फिर भी चलेगा, या पावर 1 भी लिखा फिर भी चलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 19 चाहिए, और यहाँ पे 19 है क्या, नहीं यहाँ पे 1 है, तो 1 का टेबल आप का तक बोलोगे तो 19 आएगा, तो 1 का टेबल आप 19 तक बोलोगे तो 19 आएगा। ओके, क्या आएगा, 19 आएगा, यानी कि 19 1 जा 19। तो ये टर्म से हमारा पहला टर्म आने वाला है, सेकंड टर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, नहीं समझ में आया तो वीडियोस आपको बार बार देखना है। ओके, और मुझे पता है कि मैं आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बेसिक भी ले रहा हूँ, इसके लिए वीडियोस बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये वीडियोस आपको फायदेमंद रहेगा, जिससे आपको पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, और उस तरह से आपको अगला यानी कि कौन से भी डिफिकल्ट एग्जांपल, जैसे अभी इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए, है ना, उसके एग्जांपल पुटिंग द वैल्यूज हो गए, उसे किस तरह वैल्यूज उसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, वो मैं सब स्टेप बाय स्टेप लेने ही वाला हूँ। तो आप कंटिन्यूस वीडियोज देखते रहिए, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है कि और बार बार वीडियोस देखना, जिसको आपको समझ में आ ही जाएगा, खुद भी एग्जांपल लेना है। ओके, और खुद ही सॉल्व करना है। और ये वीडियोस आप कभी पहली बार देख रहे हो और आपने अब तक पवार एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैं जो भी वीडियोस डालने वाला हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहे, और जो आपके काम का वीडियोस है उसे आप देखते रहे। क्योंकि मैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से तो 11, 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक के सबके सब वीडियोस में पवार एकेडमी इस चैनल में डालने वाला हूँ, तो वो आपके सब फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप सबको बोलते रहिए, पवार एकेडमी के वीडियो शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए, और उससे आपका और दूसरों का भी फायदा रहे, ये प्रयास करते रहिए। ओके, तो देखो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, इसे मल्टीपल करेंगे 19 1 जा 19x, और x मल्टीपल कर रहे हैं, वेरिएबल सेम, इसके लिए पावर की एडिशन 2 और 1 कितना हो गया 3, ये माइनस इसके लिए माइनस। ओके, अब ये देखो 19 2 जाए ना, 19 2 का टेबल बोलना है, तो 19 2 जाए कितना हुआ 38, और यहाँ पे x से क्या वेरिएबल सेम नहीं, कौन सा भी वेरिएबल नहीं, तो ये एट यानी कि x ऐसा। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, पहला टर्म बरोबर आया क्या देखना, 19x3 पहला टर्म्स आ गया, पिछला टर्म्स हमें कुछ भी आए उसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो पहला टर्म आ गया, और वो कौन से नंबर से आ रहा है, तो ये टर्म्स लेने के बाद में वो आ रहा है, यानी कि 19 प्लस 19x2 1 लिखा या नहीं लिखा फिर भी चलता है। तो ये टर्म से हमारा क्या आ रहा है, ये टर्म्स आ रहा है, इसके लिए ये टर्म्स हमारा परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे लाइक टर्म्स में लिख देंगे, जैसे 19x3 माइनस क्या हो गया 38x। ओके, और इसे हम क्या करेंगे फिर और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन सेम हो गया, इसके लिए क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइक टर्म है क्या x है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x है, लाइक टर्म में नहीं है, इसकी एडिशन भी नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में क्या हो गया, प्लस लिखा नहीं लिखा 3x2, ये प्लस माइनस प्लस, इसे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए माइनस 38x। ओके, ये टर्म्स आ गया। तो और आपको क्या करना है, यही टर्म में लेना है, x² -2 का टेबल बोलना है, और हमें कौन सा टर्म आना चाहिए 6x² ये टर्म आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टर्म्स आएगा जिससे ये टर्म परफेक्ट होगा। तो अभी देखो, जैसे यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि x की आवश्यकता हमें नहीं है। सेकंड क्या है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो हमें 6 की आवश्यकता रहेगी। इसको देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन 6 1 जा 6 और 6 1 जा x²। ओके, माइनस कितना 6 2 जा 12। देखो पहला टर्म आ गया हमारा 6x², यानी कि बरोबर है, यानी कि जो 6 का टेबल है वो हमारा x² + 2 का टेबल 6 तक बोलोगे तो उसका आंसर क्या है, ये वाला परफेक्ट है। इसके लिए हमारा क्या है 6, इसके लिए +6। जो लाइक टर्म है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आया था हमारा 6x² -12, कितना आया था -12। तो देखो इसे माइनस करने के बाद में ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अभी वैसे ही इसे पॉलिनोमियल्स में लिखेंगे, तो इसका लाइक टर्म है क्या, नहीं, तो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाली है क्या, नहीं होने वाली, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको -38x -12। ओके,
और इसे क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, और वही। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ भी करना है तो आपको क्या करना है, बार बार इसका ही टेबल बोलना है। और कहाँ तक टेबल आपको बोलना है कि जहाँ तक आपको पहले टर्म्स कैंसिल नहीं होते तब तक बोलना है, और जो टर्म्स लेने के बाद में वो आंसर परफेक्ट आता है इसलिए हम इसे क्या करना है, ऊपर लिखना है। इस तरह आपको क्या करना है, तो सबके सब स्टेप बाय स्टेप यही डिवीजन फॉर्म यूज करना है, यही मेथड यूज करना है, जिससे आपको कौन से भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप इसे मोर देन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो देखो इसका टेबल बोलना है, कहाँ तक आया हमें, -38x तक। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर, तो अभी मुझे बताइए कौन सा भी टेबल्स में आपको x लेंगे तो x स्क्वायर आने ही वाला है। अभी आगे टर्म्स आने ही वाला नहीं है कि जिसका x स्क्वायर यहाँ पे x आएगा, क्योंकि कौन से भी नंबर्स x स्क्वायर से आप कभी मल्टीपल करते हो तो उसका x स्क्वायर आना ही है, और यहाँ पे हमें x की आवश्यकता है, यानी कि आप टर्म्स आने वाला है क्या, नहीं, तो हमें यहाँ पे ही क्या करना है, अभी रुकना है। ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन हो गया, डिविजन और डिवाइजर। इस तरह हमारा ये भी मेथड सॉल्व हो गया। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स किस तरह सॉल्व करते हैं ऐसा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं क्या, तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपको इक्वेशन दिया हो तो उसे किस तरह सॉल्व करना है। जैसे आपको बहुत बड़े ऐसे पॉलिनोमियल दिया होगा और उसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, वो इन सभी वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसे किस तरह सॉल्व करना है वो भी हम वीडियो देखेंगे। तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है जिसमें आपको वो भी समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, यानी कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स लेने वाले हैं, तो आप उसे भी देखिए।